पिछले साल जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बैरबॉक ने पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट जारी की थी। जर्मनी ने पिछले साल अक्टूबर महीने में पाकिस्तानी विदेश मंत्री को इनवाइट किया था। इस विजिट के दौरान वहां पर बायलैटरल मीटिंग्स के बाद बिलावल भुट्टो और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बैरबॉक दोनों एक साथ मिलकर मीडिया को संबोधित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में जर्मन विदेश मंत्री एनालिना बैरबॉक ने कहा था कि कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन चल रही है इसमें जर्मनी को भी एक रोल प्ले करना है और उसमें जर्मनी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी बनती है। अब भारत कहता है कि किसी भी बाहरी देश को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि बाहरी देश पाकिस्तान की मदद करें और कश्मीर में इंटरवीन करें। इसलिए जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बैरबॉक की स्टेटमेंट प्योरली पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी। इसके बाद जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बैरबॉक ने यह भी कहा था कि जर्मनी कश्मीर में एक पीसफुल सॉल्यूशन यानी शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए यूनाइटेड नेशंस की भागीदारी का पुरजोर तरीके से समर्थन करता है, यानी ये मसला यूनाइटेड नेशंस के योगदान से सुलझेगा। जबकि भारत कहता है कि ये मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल मुद्दा है। जर्मनी की विदेश मंत्री की स्टेटमेंट आने के बाद जर्मनी को भारत में बहुत ही बैकलैश फेस करना पड़ा था। इन सब के बाद भारतीय सरकार ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि जर्मनी भारत के इंटरनल मैटर से बाहर ही रहे। एंड इस पूरे विवाद के बाद जर्मनी के भारत में एम्बेसडर ने जर्मनी की तरफ से सफाई भी पेश की थी और कहा था कि हम भारत के इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देंगे। लेकिन अभी इस घटना को 6 महीने भी नहीं हुए थे, जर्मनी ने एक बार और भारत के एक प्योरली इंटरनल मैटर में दखल देने की कोशिश की है और वो है राहुल गांधी वाला मैटर। रिसेंटली गुजरात की सूरत कोर्ट ने एक डेफेमेशन केस में ओपोजिशन के कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप को अचानक से रद्द कर दिया गया था और उनसे सरकारी आवास को एक ही महीने के अंदर खाली करने के लिए भी कहा गया था। पहले अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर मोदी सरकार को सलाह दी थी एंड अब जर्मनी ने भी इस मसले के ऊपर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जर्मनी का कहना है कि राहुल गांधी के केस में वो इंडिया से डेमोक्रेटिक वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी भारत से लोकतांत्रिक मूल्यों की अपेक्षा रखते हैं। जर्मनी ने कहा कि राहुल गांधी के केस में फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को लागू करना चाहिए। यहाँ पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने बकायदा एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि वो राहुल गांधी के केस को फॉलो कर रहे हैं और इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अभी राहुल गांधी अपील कर सकते हैं और उसके बाद क्लियर होगा कि ये वर्डिक्ट राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला सुनाया गया है क्या ये सेम रहता है या फिर नहीं। हम भारत से उम्मीद करते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायिक स्वतंत्रता के स्टैंडर्ड्स और फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स यानी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को इस केस में लागू किया जाए। यानी जर्मनी भारत को सिखा रहा है कि भारत को अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस तरीके से चलाना है या फिर भारत में चीजें किस तरह से सुनिश्चित करनी है। राहुल गांधी का केस प्योरली एक कोर्ट मैटर है, जुडिशियल प्रोसेस और संविधान के प्रावधान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ये तो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिस इंसान के परिवार ने इस देश के ऊपर सबसे ज्यादा लंबे समय तक रूल किया, जिस व्यक्ति की पार्टी 50 से ज्यादा साल तक सत्ता में रही, उस व्यक्ति को भी एक जुडिशियल प्रोसेस से होकर आम आदमियों की तरह गुजरना पड़ रहा है एंड भारत के आम नागरिक की तरह ही उसको ट्रीट किया जा रहा है। इसमें तो मोदी सरकार का कोई रोल भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पहले अमेरिका और फिर उसके बाद अब जर्मनी ने इस पूरे मसले के ऊपर जानबूझकर अपनी टांग अड़ाई है और ये दर्शाने की कोशिश की है कि मोदी सरकार इस पूरे मसले के ऊपर बदले की कार्रवाई कर रही है। तभी ये देश भारत को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों का ज्ञान दे रहे हैं। आज सुबह जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, अभी तक भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है, यानी कोई जवाब नहीं दिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जर्मनी की इस गुस्ताखी के ऊपर भारत का विदेश मंत्रालय कोई ना कोई जवाब जरूर देगा। लगता है कि जर्मनी को कोई ना कोई सबक तो सिखाना पड़ेगा, वरना वो इसी तरह बार बार भारत के इंटरनल मैटर्स के अंदर दखल देता रहेगा।